मोस्टली लोग जो लोग लोअर क्लास या मिडिल क्लास में होते हैं तो उनको देखिए सोसाइटी का जो ऊपर के लेवल का जिन लोगों के पास नॉलेज है वो नॉलेज स्कूल और यहाँ पे मिलती नहीं है। तो जब हम लोग मिडिल क्लास या लोअर से आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे आजू बाजू के लोग मोस्टली 10-12 में अच्छा कर रहे हैं, कोई अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है, फिर MBA कर रहा है अच्छे कॉलेज से। तो हमको लगता है कि सोसाइटी में अगर ऊपर जाना है अगर, तो हमको ये पाथ फटाफट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब मिडिल क्लास से निकलते हो, आप 10-12 अच्छा स्कोर करते हो, फिर इंजीनियरिंग करते हो, फिर सपोज इंजीनियरिंग के बाद आपकी जॉब लग जाती है, तो आपके लाइफ में जो करियर वाला कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है। फिर आप वो सिस्टम में आते हो, आपका हटाक से स्टार्टिंग में थोड़ी सैलरी लगती है। तो बहुत लोग जो लोअर क्लास से आते हैं उनके लिए वो सैलरी बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, तो उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी अपग्रेड हो जाती है। फिर धीरे 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 समय जाता है, उनकी प्रमोशन होता है, थोड़ा और इनकम बढ़ती है, थोड़ा लाइफस्टाइल और बढ़ता है। ऐसे करते करते आदमी का ये सिस्टम ऐसा डिज़ाइंड है कि हर 2-3 साल में आपकी थोड़ी पगार बढ़ती जाएगी। आप उस सिस्टम में आपको प्रमोशन ये सब मिलते रहेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, एक लेवल के बाद ह्यूमंस को मैनिपुलेट करने के लिए रिस्पेक्ट देना पड़ता है, तो वो फिर केबिन वेबिन इज्जत विज्जत, पूरा सिस्टम ऐसा डिज़ाइंड है कि ह्यूमंस को पता ही नहीं चले कि लाइफ लॉन्ग वो एक गोल्डन जेल में उन्होंने निकाल दिया उनको, जहाँ पे लाइफ में बहुत कुछ है जो उनको पता ही नहीं चले, उस जेल में वो अपना ज़िंदगी निकाल दे। तो ऐसे ही मोस्टली जो लोअर क्लास होते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं, उनकी लाइफ ये करियर वाले में ही लाइफ लॉन्ग उनका निकल जाता है और उनको बाकी नॉलेज मिलता ही नहीं। क्योंकि जो टॉप के लोग हैं जिनके पास एक्चुअल नॉलेज है कि पैसा कैसे बनता है, अच्छी लाइफ कैसे जी जाती है, वो हम लोअर मिडिल क्लास लोगों पे वो नॉलेज आती ही नहीं। वो यही IAS बनना है, ये बनना है, वो किस भी IAS भी देखिए ना, एक जो इन्फ्लुएंशियल नीचे के नीचे ही काम करता है। तो जो ऊपर के लोग बैठे हैं वो मालूम है मैंने इन लोगों को ऐसा ही बना के रखो, ये ऐसे ही 2-3 साल में इनको थोड़ा सा भीख देते रहो, प्रमोशन देते रहो, और थोड़ा सा अगर थोड़ा दिन के बाद केबिन मिल जाए वो दे दो, ये देते 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 उनका लाइफ 60 तक ऐसे ही कट जाएगा। फिर फॉल्स रिस्पेक्ट क्रिएट करो उनको, फिर अच्छे बेनिफिट्स दो, पूरा एकदम एक जेल में रखो और अच्छा खाना पीना खिला के रखे रहो ताकि ये आवाज़ नहीं उठाए इसी जेल में। इसका 60 में रिटायरमेंट का पार्टी करो, और पार्टी के बाद फिर आदमी गया, उसके बाद वही दूसरा एक यंग लड़के को घुसाओ ये सिस्टम में, और वही यंग लड़के को सिस्टम में घुसाओ, और फिर इसी तरह ये गाड़ी आगे चलती है। सिस्टम बेसिकली ऐसे ही ऑपरेट करते जा रहा है, एक स्लेवरी, एक गोल्डन जेल के जैसे है। तो ये सिस्टम के मैं जो 4-5 पॉइंट्स आपको बताता हूँ, तो जैसे जैसे अवेयरनेस बिल्ड होती है आपको पता लगने लगता है। अर्ली एज में दिखता नहीं है, पर जैसे जैसे आगे जाते हो आपको समझ में आने लगता है ये सिस्टम के बहुत सारे फ्लॉज हैं, और लाइफ लॉन्ग यहाँ बिताना मतलब एक डेंजरस ड्रग्स है बेसिकली आपको दिया जा रहा है, और आप नशे में ज़िंदगी काट दोगे। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं 4-5 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो मुझे लगता है ये सिस्टम आपसे छुपा के रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा पॉइंट है, आपको पीनट्स मिलता है। पीनट्स मतलब क्या? आप सबसे ज़्यादा पैसा जो बिज़नेस ओन करता है वो बनाता है, वो मज़े की लाइफस्टाइल जीता है, आपको चवन्नी अठन्नी भी नहीं मिलता। सपोज़ आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, जो लोग स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं तो वो समझ पाएंगे। सपोज़ आपकी इनकम है 50 लाख पर एनम, हायर इनकम लेते हैं क्योंकि थोड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब वो 50 लाख पर एनम कमा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी स्पॉट करी मार्केट में, उनको लगा कि ये प्रोडक्ट अगर लॉन्च करते हैं तो कंपनी का टर्नओवर 20% बढ़ सकता है। ठीक है, तो स्मार्ट लोग थे, वो उनको समझ में आया कि यही सिस्टम को ही हमको बड़ा करना है, तो उन्होंने अपना ब्रेन यूज़ किया, ब्रेन यूज़ करके अपॉर्चुनिटी स्पॉट करी। वो अपॉर्चुनिटी स्पॉट करने के बाद उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा। ठीक है, वो प्रोडक्ट चल गया, चल के अब कंपनी का टर्नओवर सपोज़ 100 रुपीज़ था, 100 रुपीज़ प्रॉफिट था कंपनी का, अभी 120 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया कंपनी का। तो आपने कंपनी को कितना बना के दिया? 20 रुपये। आपकी सैलरी तो वैसी की वैसी रहने वाली है, क्या 5-10% बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट समझते हो, अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो जानते हो, और अगर कंपनी लिस्टेड है, अनलिस्टेड का तो हम यहाँ पे P मल्टीपल हम जानते नहीं। सपोज एक बड़ी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है,
उसका पी मल्टीपल है सपोज 30-40, तो आपने अगर 20 रुपये बना के दिए तो मालिक के लिए 600 रुपये बने। पी अगर 30 है तो प्राइस क्या होगा, जितना आपने बना के दिया इंटू मल्टीपल। सपोज पी 30 है, आपने 20 रुपये बना के दिया, तो 20 इंटू 30 600 रुपये का मार्केट कैप क्रिएट हुआ। तो जो मैंने बोला इसको वापस एक बार देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप कंपनी के लिए 20 रुपया बना के देते हैं और कंपनी का पी मल्टीपल अगर 30 है, तो कंपनी का मार्केट कैप 20 इंटू 30 600 रुपीज़ का क्रिएट हुआ। आपको मिलता है 54-58। ठीक है, तो आप अपनी कंपनी का अगर लिस्टेड है तो एनालिसिस करके देखो, सारे एम्प्लॉय मिलके कंपनी के लिए कितना मार्केट कैप क्रिएट कर रहे हैं। और एम्प्लॉय कॉस्ट यूजुअली कंपनी का 5-10% होता है, वो भी टर्नओवर का 10% मिलता है। और टर्नओवर का कितना मल्टीपल बढ़ रहा है मार्केट कैप आपको पता ही नहीं है। तो जो मालिक है, मालिक ह्यूज पैसा बना रहा है, आपको चवन्नी दे रहा है, आपको एक कंफर्ट दे रखा है, आप एफर्ट मार के आपको आरओआई मिल ही नहीं रहा। आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए, जब आपका देखिए इनिशियल ईयर में करियर अच्छा है, आपको बेसिक स्किल्स नहीं आते, लोगों से बात करना नहीं आता, आपका लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं है, आप फटाक से बिज़नेस बहुत लोग शुरू नहीं कर सकते। पर जैसे जैसे आपका थोड़ा स्किल बिल्ड होता है, आपको थोड़ा ब्रेन पावर थोड़ा बढ़ जाता है, आपको थोड़े पैटर्न नज़र आने लगते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस बिल्ड होता है, आफ्टर अ पर्टिकुलर एज आपको उधर उतना एफर्ट नहीं मारना चाहिए, आपको कुछ अपना ओन करने पे फोकस करना चाहिए। वो आप इंटरनेट पे अपना ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हो या फिर आप प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। आप ट्राई करो कुछ मैं ओन करूँ, उसका पी बनेगा। आप जिस चीज़ को ओन करते हो उसका एक वैल्यूएशन बनता है, एम्प्लॉय रह के कभी वैल्यूएशन क्रिएट नहीं होता, ये आप मान के चलिए। तो आपको आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, जब आपका इनकम ठीक हो जाए, आपकी लाइफस्टाइल ठीक चल रही है, अब आपको उतना एफर्ट मारना नहीं है, आपको मारना है अपना पी मल्टीपल क्रिएट करने का। तो आपको कुछ अपना ओन करना पड़ेगा, उसका पी मल्टीपल से आप कमा पाओगे। तो कॉर्पोरेट में क्या होता है, आपको पीनट्स मिलता है, आप अपना सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स आप बहुत सस्ते में ट्रेड कर रहे हो। वो स्किल्स और वो लाइफ एक्सपीरियंसेस अपना ओन करने पे फोकस करो, अपने लाइफस्टाइल एट चेक रखो। सपोज़ आपको कल को छोड़ना भी पड़े, आपके पास 4-5 साल का पैसा बैंक में है, आप वन शॉट लो लाइफ में कुछ क्रिएट करने का, वो बहुत ज़रूरी है। वो आपको थोड़ा अपना बफर बना के, इनकम बना के, 4-5 साल का सेविंग रख के, तो अब आपको थोड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ जाए तो फुल ऑन जाना ही चाहिए। लाइफ में एक शॉट मारना ही चाहिए अपना वेल्थ क्रिएट करने का। जॉब में रहते रहते आपको पीनट्स मिलेगा, वेल्थ कभी क्रिएट नहीं होगा। वो सिस्टम को आप फीड करते रहोगे, एक के बाद बस प्रमोशन मिलते रहेंगे, आपका लाइफ निकल जाएगा। तो जॉब में आपको पीनट्स मिलता है। तो ये आप पहला रियलाइजेशन आपको दे दूं कि एक बिग शॉट अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको वैल्यूएशन वाला गेम खेलना होगा, आपको अपना कुछ क्रिएट करना होगा, उसी का वैल्यूएशन पे आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड मेरा पॉइंट है, यू आर ट्रेडिंग योर मोस्ट एक्सपेंसिव टाइम एंड हेल्थ फॉर बहुत ही छोटे अमाउंट के लिए। देखिए जॉब में क्या होता है, जॉब में आप अपना समय बेच रहे हो, समय बेच के आपको पैसा मिल रहा है। आप 8 घंटा काम करते हो, उसका जो आवरली रेट होता है, उस आवरली रेट के हिसाब से आपको मंथली सैलरी मिलता है। आप दिन में 24 घंटे हैं, लाइफ 70 ईयर्स ही है, तो आप मोस्टली आप कैलकुलेट करके चलो, जाना आना और मेंटल स्ट्रेस मिला के 50% लाइफ आप कॉर्पोरेट को दे दोगे। ठीक है, और 30% लाइफ आपकी सोने में निकल जाएगी, बचा 20% लाइफ, उसमें भी थोड़े फैमिली के प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम उसमें निकल जाएगी। तो आपकी लाइफ बहुत शॉर्ट है। आपको कोशिश करना चाहिए कि मैं कितना अपना समय बचा सकूं, क्योंकि समय तो आपको सब गॉड ने क्या किया है, सबको समय इक्वल दिया है। किसी के पास 500 साल नहीं है, सब 70-80 ईयर्स ही है इस वर्ल्ड में। ठीक है, और उस 80 ईयर्स में भी अगर मैं पूरा अपना 50% लाइफ किसी को दे दूं और उसको अमीर बनाऊं और अपना कुछ लेगेसी क्रिएट ही ना करूं, तो वो तो मूर्खता है ना। आपको एक पर्टिकुलर इनिशियल ईयर में आप टाइम ट्रेड करो, पैसा बनाओ, थोड़ा इनकम क्रिएट करो, दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू मेक मनी। पर वो ईजीएस्ट पाथ में लाइफ लॉन्ग नहीं चलने का। आपको लाइफ टाइम ट्रेडिंग नहीं करना है,
आपको देखना है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरे को टाइम फ्रीडम चेस करना है कि मैं कैसे कम टाइम ट्रेड करके मेरी इनकम अगर उतनी ही रहे या फिर कम टाइम करके मैं और ज़्यादा पैसा बनाऊँ यूजिंग लेवरेज। ठीक है, तो आपको मतलब जैसे जैसे आप आगे जाओ लाइफ में और करियर करोगे तो और टाइम ट्रेड करोगे, आपका पूरा जीवन चूस लिया जाएगा। आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको कॉर्पस अगर है बैंक में तो आप चेज मत करो, आप वही करियर उतना ही ट्रेड करो। बाकी टाइम सोचो कि जो काम आता है अब आपके लिए इजी हो गया है, आप अपना टाइम ट्रेडिंग वहाँ पे कम कर दो। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद टाइम फ्रीडम चेस करो। सेकंड, बहुत लोगों को क्या होता है, वो अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं अर्ली 20s और 30s में करियर के चक्कर में। ठीक है, तो क्या होता है, उनको लगता है और करियर क्या ऐसा चीज़ है ना, आप थोड़ा मेहनत करते हो आपको प्रमोशन मिल गया तो इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है। हेल्थ जब आपका जाता है ना, आपको इमीडिएट झटका नहीं देता हेल्थ आपको 40s में झटका देगा। और फिर बॉडी इरिपेरेबल है, मतलब एक बार झटका लग गया फिर आप रिपेयर नहीं कर पाओगे, फिर वो मेडिसिन खा के गाड़ी चला के चलाना पड़ेगा। बहुत लोगों को देखोगे 50 में टॉप पोजीशन पे आ गए, अब उनको हेल्थ का रियलाइज़ होता है, वॉक करते हैं नीचे। मैं बहुत सीनियर लोगों को, कंपनी वाले लोगों को नीचे वॉक करते देखता हूँ, तो उनका जो बेस्ट टाइम था उस टाइम उन्होंने हेल्थ नहीं चेस करा, अभी वॉक करते हैं बस। उनको लगता है वॉक ही एक एक्सरसाइज है, इतना ही कर लिया बहुत है। उनको गोलियां खाते हैं, डायबिटीज़ हो गया, टेंशन है, कंपनी का हमेशा इतना हाई पैकेज मिल रहा है तो हमेशा आपके ऊपर एक स्ट्रेस रहेगा, उस स्ट्रेस से भी आपका हेल्थ ख़त्म होता है। तो आप अपना सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो इस धरती पे लिमिटेड है, सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ है। सपोज़ मैं आपको बोलूँ मैं आपको 1 करोड़ देता हूँ, आप अपना हाथ काट के दे दो, आप दोगे क्या? लेकिन आप वहाँ अपना पूरा माइंड और सोल बेच रहे हो 1 करोड़ रुपए के लिए। तो आप सोचो आप कितना एक्सपेंसिव चीज़ ट्रेड कर रहे हो फॉर मनी। तो आपको तो प्रोटेक्टिव होना चाहिए, थोड़ा आफ्टर अ सर्टेन इनकम एकदम अवेयर हो जाना चाहिए कि साला मैं अपना टाइम एनर्जी ये करियर वरियर मतलब एक लेवल तक ही दूंगा, उसके बाद 10% 5% जो बढ़ रहा है बढ़ने दो, सिंस मेरा लाइफस्टाइल इतना नहीं बढ़ रहा, मेरा जितना उससे ही चल जाएगा, या फिर साइड में मैं कुछ करके दूसरा इनकम जनरेट करूँ। तो आपको लाइफ लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग और हेल्थ ट्रेडिंग नहीं करने का, ये मेरा सेकेंड पॉइंट है। तीसरे पॉइंट पे जाने के पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक बुक लिखी है, बहुत ही स्मॉल बुक है, उस पर लाइफ में और क्या क्या जो भी चीज़ें कचरा चल रही है सोसाइटी में, मीडियोक्रिटी, वो उस बुक में मैंने कंसाइज फॉर्म में दिखा दिया है। तो वो बुक का डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, तो वो बुक ले लीजिए। तो चलिए वीडियो को नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो तीसरा मेरा पॉइंट है कि जॉब में जब आप रहते हो आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बिल्ड ही नहीं होता। ये मैंने देखा कि जैसे क्या होता है, आप लाइफ लॉन्ग ऐसा सोचो कि आप एक साइकिल चला रहे हो, आपके दोनों अभी भी पहिए लगे हुए हैं, ठीक है, आपको हमेशा पीछे से कोई एक सपोर्ट, एक सिस्टम है सपोर्ट करने के लिए। सपोज आप कुछ कंपनी में अचीव करते हो, आपको लगता है आपने अचीव किया, नहीं, वो बेसिकली एक सिस्टम था जो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो पूरा टीम था जो आपको सपोर्ट कर रहा है, कंपनी का ब्रांड था जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आप उसके वजह से अचीव कर पा रहे हो। आपका कुछ उसमें इन्फ्लुएंस है, 4-5% होगा, पर वो सिस्टम का इन्फ्लुएंस 95% है। आप अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन कॉर्पोरेट में ले ही नहीं सकते। उसका रीज़न क्या है कि हर एक के ऊपर एक आदमी बैठा रखा है। तो कंपनी अगर कॉर्पोरेट को आप देखोगे तो एक लेयर है, एक के ऊपर, हर 10 आदमी के ऊपर एक आदमी, 10 ऊपर के आदमी के ऊपर एक आदमी। तो वो क्यों बैठा रखा है मालिक ने? उसको आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, वो आप पे नज़र रखना चाहता है। वो चाहता है कि हर आदमी के ऊपर एक आदमी वॉच डॉग होना चाहिए नज़र रखने के लिए, वो अपना दिमाग नहीं लगाए। फिर SOPs बने रहते हैं हर चीज़ के लिए। अगर आपको थोड़ा सा डेविएट करना है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, थोड़ा सा भी रिस्क लेना है तो 10 लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। तो लाइफ लॉन्ग वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी डिलीवर होता ही नहीं। मालिक ही SOP बनाता है, मालिक ही स्ट्रक्चर बनाता है, कोई भी एक अमाउंट के ऊपर मालिक से ही साइन लेना पड़ेगा। तो आप अपने से कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो आपका खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं होता। और सेकेंड, वही चीज़ आपके पर्सनल लाइफ में भी आती है। पर्सनल लाइफ में भी क्या होता है, आप वही डिसीजन लेते हो जो सोसाइटी ने आपको बोल रखा है, आप वही स्क्रिप्ट फॉलो करते हो, क्योंकि आप जॉब में डिसीजन नहीं लेते। आप हल्का सा भी डेविएट करते हो, जानते हो आपको 10 लोगों से पूछना पड़ेगा, तो आप एक ओबीडिएंट स्लेव बन जाते हो।
सेम जब लाइफ में आते हो, आप कॉर्पोरेट से निकल के लाइफ में आते हो, तो यहाँ पे भी आप ओबीडियंट स्लेव बन जाते हो इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी ने बोल रखा है आपको 28 में शादी करना है, सोसाइटी ने बोल रखा है ये गॉड को आपको पूजा करना है, सोसाइटी ने बोल रखा है इस टाइम पे तुमको घर लेना है, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन नहीं करते, वहाँ पे भी आप एक ओबीडियंट स्लेव बन जाते हो। तो आई थिंक ये पूरी कंडीशनिंग बचपन से होती है और कॉर्पोरेट में ये एम्पलीफाई हो जाती है। जब आप एकदम अर्ली, यूजुअली क्या होता है ना, अर्ली एज में अगर हम थोड़ा इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बिल्ड कर लें तो वो चीज़ लाइफ में भी आने लगती है। आप फिर क्या करते हो, हर चीज़ में डिसीजन खुद लेते हो, आप सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलते। आप बोलते ये अगर डिसीजन मुझे लेना है तो मैं खुद लूँगा, भले राइट है रॉन्ग है वो बात का डिबेट है, एटलीस्ट आप डिसीजन तो ओन कर रहे हो। तो वो भी एक कैपेबिलिटी है ना भाई। अभी क्या होता है कि साला समाज ने मेरे को सब बता रखा है, ये करना है ये करना है ये करना है, ऑफिस में भी जाता हूँ मुझे बता रखा है तुमको इतना बजे आना है, ये करना है ये करना है। इसके बाहर जाओ तो थोड़ा सा अगर किसी को ये नहीं करो तो मैनेजर का फ़ोन आ जाएगा, तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बताना चाहिए था तुमको। तो हर चीज़ के ऊपर एक वॉच डॉग बैठा हुआ है, तो आपका अंदर पूरा एक बेसिकली खुद का डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सेम लाइफ में भी होता है, लाइफ भी एक ऑब्सोलेट वे में ऑपरेट कर रही है, सोसाइटी की स्क्रिप्ट भी एक आउटडेटेड स्क्रिप्ट है, आप वहाँ वो स्क्रिप्ट भी आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो। तो कॉर्पोरेट एक ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, और सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी आप, आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है, ये भी ब्लाइंडली चल रहा है। तो आपका लाइफ में आप देखते हो आपका 60 ईयर्स निकल गया, आप पूरा लाइफ वॉज गवर्न बाय समबडी एल्स। तो आप अपना लाइफ का अगर डिसीजन देखो, अगर आप लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉई हो तो आप देखते हो मैंने कोई भी डिसीजन अपने से नहीं लिया, कंपनी ने मुझे बोला वो लिया, लाइफ के बाद भी सोसाइटी ने जो बोला वो लिया। तो मैंने अपना डिसीजन मेकिंग कब किया, एक डिसीजन भी मैंने लाइफ में खुद से नहीं लिया। और राइट रॉन्ग छोड़ दो, मैं मतलब मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं एक डिसीजन ले सकूं अपने से। तो वो आपका क्षमता को कॉर्पोरेट बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो आपको अर्ली एज से ही डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बिल्ड करनी चाहिए, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो, फेल करो, और सोसाइटी से दूर चलने का मसल डेवलप करना चाहिए। वो मसल क्या, सोसाइटी जिधर जा रही है आपको मान के चलना है 95% सोसाइटी मीडियोकर है, वो जहाँ जा रही है वो जाने दो, आप अपना डिसीजन खुद लो, अपना एनालाइज करो कि ये जो सब कर रहे हैं मैं क्यों करूँ, मुझे मेरा एनालिसिस कह रहा है नहीं करना चाहिए। वो राइट रॉन्ग हो सकता है, रॉन्ग भी हो, लेकिन एटलीस्ट आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाओगे। नहीं तो साला ये ब्लाइंड हर्ट फॉलोअर, नहीं तो ये सोसाइटी में ब्लाइंड जो SOP फॉलोअर बन के आपका लाइफ निकल जाएगा। ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि आप इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ले ही नहीं पाते, आपका अंदर से ख़त्म हो जाता है, और वही चीज़ आपके पर्सनल लाइफ में भी आता है, वहाँ पे भी आप ब्लाइंड एकदम स्लेव, ओबीडियंट स्लेव टाइप हो जाते हो। ओके, ये मेरा तीसरा पॉइंट है। चौथा मेरा पॉइंट है यू नेवर रियलाइज़ योर पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत लोग बोलते हैं ना, हमने एक कंपनी चेंज करी, एक सिटी में गए, दूसरे सिटी में गए, हमने कंफर्ट जोन छोड़ा। कॉर्पोरेट में जब तक आप हो, आप एक कंफर्ट जोन में ही हो, क्योंकि एक सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है, वो एक साइकिल है जिसके 2 पहिए लगे हुए हैं। तो आप कभी भी कंफर्ट छोड़ते ही नहीं, लाइफ लॉन्ग अगर आप कॉर्पोरेट में हो, आप लाइफ लॉन्ग एक कंफर्ट में ही थे। कॉर्पोरेट वाले बहुत बोस्ट करते हैं मोटिवेशनल सेमिनार में आके, यू शुड लीव योर दिस, वी हैव डन दिस, तो इसलिए हमारा लर्निंग हुआ। जो सीनियर लोग आके बोलते हैं, अरे वो भी लाइफ लॉन्ग कंफर्ट जोन में ही है, वो एक वर्चुअल कंफर्ट जोन है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, लेकिन वो ओवरऑल सिस्टम एक कंफर्ट जोन है, क्योंकि उस पर ना इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, ना रिस्क टेकिंग है, ना वो आप साइकिल हटा रहे हो, क्योंकि सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है। तो आप कभी भी अपना पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपने से बताता हूँ, तो जब कंटेंट मैंने स्टार्ट किया था, मैं 15 सेकंड बोलने में हिचकिचाता था, ठीक है, 15 सेकंड्स। तो मैंने जब अपना पहला रील डाला था तो 15 सेकंड मैं नहीं बोल पा रहा था। आज का दिन है यूट्यूब वीडियो, तो आज मैं 25-30 मिनट्स नॉन स्टॉप बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल था, ये मेरे को भी नहीं मालूम था कि यार मैं 10 सेकंड नहीं बोल पा रहा था 6 महीना पहले। मेरे को क्या पता था कि 6 महीने के बाद मैं 25-30 मिनट वो भी यूट्यूब चला लूँगा, यूट्यूब जो सबसे टफेस्ट है उसको मोनेटाइज भी कर लूँगा। ये सब इम्पॉसिबल था मेरे लिए। पर सिंस मैंने थोड़ा सा बोला कि नहीं, थोड़ा डिस्कम्फर्ट चेस करते हैं, थोड़ा इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, जो सब कर रहे हैं वो नहीं करते, तो इससे क्या हुआ,
इन 6 months आई रियलाइज माई पोटेंशियल, और आगे 6 महीने बाद क्या पता इससे 10 गुना हो जाए। अभी जैसे मैंने एक बुक भी लिख ली, मैं बुक लिखूंगा ये कभी सोचा नहीं था, तो राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो गई। तो ये सारे पोटेंशियल आई एम अनकवरिंग अलोंग द वे। तो हमारे अंदर क्या है, ये तो एग्जाम्पल से बताया, और एक दो चीज़ भी है जो मैं करता हूँ वहाँ पे। ये चीज़ मैंने पहले देखी थी इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसलिए आप रिलेट कर पाओगे। तो लाइफ में जब आप कंफर्ट जोन बोलते हैं ना छोड़ो, तो कंफर्ट जोन छोड़ना मतलब जो कॉर्पोरेट का रूल्स है वो नहीं फॉलो करना। वो देखिए, घर खर्चा चलाने के लिए उसको रखो, 7-8-10% जो आ रहा है वो कंफर्ट जोन, वो तो ऑटो मोड पे चलेगा। मैं आपको बताऊँ, आप अगर 80% डिलीवर भी करते हो आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो उसमें क्या, सब मीडियोकर पब्लिक है, आप थोड़ा सा भी डिलीवर करते हो आपका चल जाएगा, तो वहाँ पे आप डिलीवर करते रहो। इधर में रियल कंफर्ट जोन छोड़ना ये होता है जब आप अनकवर करते हो, मतलब आपके अंदर ये आप कर जाओगे, आप इमेजिन ही नहीं कर रहे। तो मैं अभी कभी कभी इमेजिन ही नहीं करता, मैं 30 मिनट्स का वीडियो बना लूँगा नॉन स्टॉप यूट्यूब पे, जैसे आने, क्योंकि ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था 6 months पहले। मैं सोचा था कि इंस्टा पे रहूँगा, उसी से करूँगा, उतना ही मेरा कैपेसिटी है, लेकिन ये पोटेंशियल, अनरियलाइज पोटेंशियल आई रियलाइज इन 6 months। अब 1 साल बाद क्या होगा मुझे क्या मालूम, वो अनरियलाइज पोटेंशियल, वो ये वीडियो 1 साल बाद कोई देख रहा होगा तो वो मुझे करंट वीडियो से जज करे। तो आई एम अनकवरिंग माई पोटेंशियल। तो जॉब में क्या होता है, वी नेवर, मैंने हमारा जो अंदर का पोटेंशियल है उसको मैंने निकलने ही नहीं देते, वो सप्रेस्ड रहता है। तो हमारा जो लाइफ का एनर्जी है वो सप्रेस्ड रहता है, तो हम एक ओबीडियंट फॉलोअर टाइप ज़िंदगी बिता देते हैं, एकदम ही वीक हो जाते हैं। आप देखो ना, हमारे इंडियन लोग में इतने वीकनेस क्यों है, रास्ते में मारपीट होती है, लोग ऐसे खड़े होकर देखते रहते हैं, कोई 2 लोगों में भी हिम्मत नहीं कि जाके उनको अलग करें, कोई जानता है ये साला मुझे नहीं मार दे। तो एटलीस्ट 2 लोग लड़ रहे हैं और पूरा क्राउड है 500 लोग, 500 लोगों के सामने 2 लोगों का क्या है, लेकिन फिर भी वो साइड में रहेंगे, क्योंकि जॉब के वजह से वो अंदर से बिल्कुल उनकी पोटेंशियल ही ख़त्म हो चुकी है। वो अपना जो रियल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, वही नहीं रियलाइज़ कर पाते। सेम आप अगर जिम जाते हो, आप अगर 6 महीना जिम जाओगे, आप देखोगे कि आपका बॉडी पहले 2-4 किलो नहीं उठा पा रहा था, आज 20 किलो उठा पा रहा है। तो आप देखो कि साला इतना पोटेंशियल है मेरे अंदर, मैं क्या कर रहा था इतने टाइम तक। तो सेम चीज़ आप अपने लाइफ में, आपको पोटेंशियल अनकवर करना है तो आपको जॉब से अलग कुछ करना हो। लाइफ लॉन्ग आप जॉब में अगर रह गए तो आप अपना जो हिडन पोटेंशियल है, वो हर आदमी का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, वो हिडन पोटेंशियल ही आप देख नहीं पाओगे। वो एनर्जी ही अंदर, मतलब सोचो एक बल्ब था, बल्ब नहीं, जैसे सोचो एक BMW गाड़ी आपको गॉड ने दिया है जो मतलब मस्त चल सकती है, आप उसको हॉर्स गाड़ी के जैसे, ठेला गाड़ी के जैसे चला रहे हो। तो अगर आपको BMW मिली है तो उस BMW को एक बार अनकवर तो करें, एक बार तो लाइफ में बैठ ले, एक बार तो डिस्कम्फर्ट चेस करे, अनकवर तो करे, थोड़ी घोड़ा गाड़ी के जैसे गाड़ी चलाने की है ज़िंदगी भर मेरे को। तो ये मेरा 4th पॉइंट है कि लाइफ लॉन्ग आप अपना पोटेंशियल ही रियलाइज़ नहीं कर पाते, आपका पोटेंशियल ही आप अनकवर नहीं कर पाते, आपका लाइफ निकल जाता है। और इसीलिए हमारे सोसाइटी में आपको वीकनेस लगता है, बिकॉज आपको एक सोसाइटी एक ओबीडियंट स्लेव बना देता है, एक कॉर्पोरेट आपको ओबीडियंट स्लेव बना देता है। ये मेरा 4था पॉइंट है। लास्ट जो मेरा पॉइंट है जो मैं देखता हूँ, आपका सेल्फ वर्थ इज टाइड टू व्हाट मैनेजर इज़ थिंकिंग। अभी बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, उनका आज सपोज मैनेजर को उन्होंने कुछ काम करके दिया, मैनेजर खुश नहीं हुआ उस काम से, तो उनका जो चिड़चिड़ापन नेक्स्ट 10 दिन तक रहता है, क्योंकि वो मैनेजर को बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ समझ लेते हैं, ठीक है। उनका सेल्फ वर्थ इज़ अटैच टू दैट मैनेजर। देखिए, आप भी एक एम्प्लॉई हो, मैनेजर भी एक एम्प्लॉई है, आप उसको बहुत ज़्यादा, सिंस सिस्टम ऐसा है, आपको सिंस खुद की इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं है, आप उसी को देखते हो, आपको लगता है वो जो बोल रहा है सही बोल रहा होगा, अगर वो दुखी हो गया इसका मतलब मैंने ही कुछ गलत किया होगा। तो आपका सेल्फ वर्थ इज टाइड टू मैनेजर। आपका लाइफ में आप देखोगे बहुत लोग, मैं मतलब बहुत लोगों को देखता हूँ कि जस्ट टू इम्प्रेस देयर मैनेजर, वो सपोज उनको एक ऑफ़र आया कि मैनेजर बोलता है इधर चले जाओ, तो वो शिफ्ट कर जाते हैं इमीडिएटली पूरा फैमिली लेके। क्यों? क्योंकि वो मैनेजर क्या सोचेगा। भाई तुम शिफ्ट कर रहे हो, तुम्हारा डिस्कम्फर्ट देखो, तुमको अपना पूरा सोशल स्ट्रक्चर छोड़ना पड़ेगा, इतना सैक्रिफाइस तुम एक मैनेजर को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो।
तो बहुत तरह ऐसे एग्जांपल्स बहुत हैं, मतलब जब वो मैनेजर को गॉड समझने लगते हैं, मैनेजर अगर दूसरे कंपनी गया तो वो भी उस कंपनी में चले जाएंगे, मैनेजर अगर इधर काम किया तो वो भी इधर काम करने लग जाएंगे। तो उनका लाइफ मोटा मोटी उनका सेल्फ वर्थ इज टाइड टू व्हाट मैनेजर इज थिंकिंग। उनका अगर मैनेजर दुखी है तो वो दुखी, सुबह अगर मैनेजर का फ़ोन आ गया, कोई काम दे दिया, तो दिन रात उनका एनर्जी उसी में चला जाएगा। आप डिटैच नहीं हो पाते। आपका हैप्पीनेस और इमोशनल स्विंग इज़ ऑलवेज अटैच टू दैट 1%। आप इस वीडियो को देख के आप देखना, आपका हैप्पीनेस वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, इससे अटैच हो जाता है। तो वो आपको लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। यूजुअली लाइफ फ्री होनी चाहिए। वो भी एक एम्प्लॉई है, मैं भी एम्प्लॉय, को क्या सोचता है मेरे बारे में, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। वो थोड़ी कंपनी का ओनर है भाई, वो भी ऐसे आपके जैसे ही थोड़ा एम्प्लॉई है अपर लेवल पे। तो आपको अगर थिंकिंग अगर ऐसे डेवलप करते हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर यूजुअली हमारा सेल्फ वर्थ मैनेजर से अटैच हो जाता है, जो हमको अंदर से वीक कर देता है, और हम अपना मतलब पूरा ज़िंदगी का इमोशनल स्विंग्स, हैप्पीनेस, छुट्टी नहीं लूँगा तो मैनेजर क्या सोचेगा, अपना फंक्शन है तो नहीं लूँगा तो मैनेजर क्या सोचेगा। आप अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हैप्पीनेस ट्रेड कर देते हो जस्ट टू इम्प्रेस 1%। ये भी एक स्लेवरी के जैसे ही है। तो लाइफ लॉन्ग आपका कंट्रोल हो जाता है इमोशंस, आपके हैप्पीनेस, आपका मूड, सब कुछ वो आदमी कंट्रोल करने लगता है। आप साइकोलॉजिकली बॉन्डेड हो जाते हो उस आदमी से। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट है कि लाइफ लॉन्ग आप इस ट्रैप में फंस जाते हो। तो लाइफ लॉन्ग कॉर्पोरेट स्लेवरी कोशिश करो जितना जल्दी एग्जिट करा जाए। एक कॉर्पस बनाओ, लाइफस्टाइल एट चेक रखो, अपना अनहिडन पोटेंशियल एक बार कोई ना कोई डिफरेंट चीज़ ट्राई करके अनकवर करो। वो हेल्थ हो सकता है, कुछ हो सकता है, ज़रूरी नहीं पैसा बने। मतलब आप कुछ ना कुछ पोटेंशियल आपके अंदर है जो आप जॉब के वजह से आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, तो वो आप रियलाइज़ करो। इससे आप देखोगे आपका लाइफ में फुलफिलमेंट बेटर आएगा। जब आप अपने को ग्रो करते देखोगे, आपका अंदर का पोटेंशियल आप रियलाइज़ करते देखोगे, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता ना क्या इंक्रीमेंट दे रहा है। आप अपने पर्सनल लाइफ में मस्त ग्रोथ में हो, हेल्थ आपका बेटर हो रहा है, आप अपना दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, घर खर्चा चलाने के लिए उसको रखा हुआ है। उसका इंपॉर्टेंस बस बेसिक मेरा घर खर्चा चलते रहे, ताकि उस पैसे को यूज़ करके मैं दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करूँ। तो आई विल यूज़ दैट मनी एज अ टूल टू एक्सप्लोर डिफरेंट एवेन्यूज़ इन लाइफ। जॉब को ऐसे यूज़ करो, जॉब पे पूरा ही इमोशनली सबमिट हो जाना, लाइफ दे देना, दैट इज़ अ रॉन्ग डिसीजन। होपफुली आपको समझ में आया। अगर आया तो कमेंट पे लिखिए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला, चैनल के बाकी वीडियोस भी देखिए, सपोर्ट करिए थ्रू सुपर थैंक्स। अगर आपको मेरे से 1-to-1 करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मैंने एक कम्युनिटी लॉन्च करी है जहाँ पे मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊंगा। तो वो कम्युनिटी आपको अगर ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।